हो गया ना। ये वो तस्वीरें हैं जिसको रात को हमने 12:30 बजे से लेके रात के 2:30-3 बजे तक मौजूदा तस्वीरें दिखाई। ये वो लोग हैं जो इस बस्ती से जुड़े हैं। एक उधर सूरज बस्ती है, इधर पंचपुरी बस्ती है और चारों तरफ हाहाकार है। रात के 2:30 बजे तक के लोगों घर से बाहर थे, पूरी रात हैं कि मॉल में रहे। लोगों में बड़ा आक्रोश है, बड़ी परेशानी है। सरकारें अपना काम कर रही हैं और पीला पंजा आ चुका है, वहाँ से वो सफाई कर रहा है। और यहाँ पर जो पानी का जो फ्लो था वो लगभग पुल से 4-5 फुट ऊपर आ गया था और ये पुश्ता भी दहस हो गया था। जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं उनसे। सर क्या मामला था, आप यहीं पर रहते हैं? सर क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न नाम है मेरा जी। क्या हुआ था, कब पानी का बहाव तेज सर? हुआ था? पानी पहले तो थोड़ा चलता रहा, फिर धीरे करके इसमें 4-5 फीट पानी आ गया इसमें। कितना बड़ा नुकसान है बस्तियों में, कहाँ तक पानी पहुँचा? बस्तियों में सर रजाई बिस्तरा कापी किताब खाना पीना से मतलब सब वैसे बर्बाद है सर। हाँ जी। अलमास भाई, आप समाज सेविक भी हैं और बड़ी गंभीरता से क्षेत्र को समझते हैं। ये जो लोग हैं, इन बस्तियों के रहने वाले लोग हैं, हर चीज़ तबाह और बर्बाद होगी। खाना पीना, खाने के सामान, घर की व्यवस्था सब विनाश हो चुका है। कितना बड़ा नुकसान देखते हैं और क्या उम्मीद लगाते हैं सरकारी व्यवस्थाओं से और उन समाज सेविक से जो बढ़ चढ़कर लोग कैमरे के सामने होते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ। ये यहाँ पे अधोई वाला है, जैसे नई बस्ती चंदर रोड है, पंचपुरी है, संजय कॉलोनी है, MDDA पंचपुरी है। ये इधर जो है संजय कॉलोनी चले जाइए तो ये सूरज बस्ती है ये सामने। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है लोगों की मतलब 2 डेड बॉडियों तक बह करके आई है यहाँ पे। ये पता नहीं है वो किसकी हैं। एक महिला है जिसमें एक जेंट्स है। तो सोफे बह करके आ रहे हैं, गाड़ियाँ बह करके आ रही हैं, सिलेंडर बह करके आ रहे हैं। कितना बड़ा लॉस हुआ होगा ये आकलन करना अभी एट ए टाइम तो बहुत बड़ा मुश्किल है। करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है उनको, और बस्ती वालों को तो बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। मैं तो सरकार से ये चाहता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि वो इन बस्ती वालों को जो है बहुत अच्छा सा मुआवजा दिया जाए और ये जहाँ जहाँ पानी घुसने का वो है ये पुश्ते बना करके बहुत हाइट पे किया जाए, जिससे जो है ये पानी की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। जाहिद साहब किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप तो देख ही रहेंगे क्या हालात उस वाली नदी के हैं जो इंदर रोड वाली नदी है और ये रिस्पना वाली नदी है। दोनों में उफान है, घरों को तबाह बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कॉम्प्लेक्स तक ये पानी ने वार किया, टंकी तक, और कीचड़ ही कीचड़, मलबा ही मलबा। कितना बड़ा बहाव होगा, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो अपने हमें इतने 35 साल के करीब से पहली बार ही देख रहा है कि इतना तगड़ा पानी, इतनी बड़ी जो है यहाँ पे। कभी आज तक हमने सोच रहे थे, अब भी इसी टाइम यहाँ पे हम पुल पे खड़े हैं, MDDA का पुल है ये, कम से कम 3-3 फुट ऊपर हम खड़े हुए हैं मलबे के। और यहाँ पे बेचारों को, बस्ती वालों का कितना नुकसान है कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। कितने बेचारों के घर बह गए, मकान दुकान, और लाशें निकल के आ रही हैं, लाशें बह के जा रही हैं। यहाँ बहुत तगड़ा नुकसान है। मैं कहूँगा गवर्नमेंट से कहूँगा कि प्रशासन से कहूँगा भाई इनकी जल्द से जल्द जितनी भी हो सके इनकी मदद करें और इनको आश्वासन दे। यहाँ पे स्थानीय लोग सारे के सारे बेचारे एक दूसरे की मदद में लगे हुए हैं सारे के सारे, और बहुत बुरा हाल है। ये देखो दुकानें भी क्या हो रखा। हम यहाँ खड़े हैं इस टाइम हम 3 फुट ऊपर जो है यहाँ पे खड़े हैं। ये देखिए, ये देखो दुकानों बेचारे, ये बच्चे लगे पड़े हैं सारे के सारे, क्या हाल हुआ है पड़ा सारे का सारे यहाँ पर। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं आपको भावुक भी कर देंगी। और जब आपदा की तबाही आती है तो हालात दिल के और दिमाग के कहां से कहां बिखर जाते हैं। हमारी बहन है, ये देखिएगा, ये रात भी 2-2:30-3 बजे तक यहीं पर रही। छोटे छोटे से कारोबार हैं यहाँ लोगों के, और बच्चों की जो 2 वक्त की रोटी कमाने वाले थे, वो लगता है कि सब कुछ इस आपदा ने, इस पानी ने विनाश करके डाल दिया। बहन, किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत बड़ा नुकसान है। आप तो रात से ही लगातार यहाँ पर हैं, सोए या नहीं सोए, क्या करा आपने? 12:30 बजे से नहीं सोई अभी तक। अच्छा। लगातार यहीं पे ही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, अभी मैंने 2-3 महीने पहले दुकान करा के दी थी 2 व्हीलर की छोटे वाले बेटे को, उसमें से काफी सामान मेरा नुकसान में हो गया, बहुत ज्यादा। कितना बड़ा नुकसान है? नुकसान की भरपाई को किस तरीके से देखते हैं? भैया, मैं महिला ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं कैसे देखूंगी? अब तो पीछे ही चली गई, कम से कम 5 साल और पीछे चली गई। तो हमारी सरकारें बहुत व्यवस्था बनाने में मशहूर भी हैं और काम करती हैं धरातल पे। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से हमारे CM धामी को, यहाँ के रायपुर विधानसभा के विधायक उमेश शर्मा काऊ जी को, जो अभी दौरा करके गए? क्या उम्मीद रखती हैं कि मदद आएगी? मदद तो करनी चाहिए। पुष्कर सिंह धामी विधायक जी कुछ आश्वासन दे से कुछ नहीं गए, अभी मिले ही नहीं विधायक जी। किसी को मिले होंगे तो मिले होंगे, यहाँ पे तो हमें तो मिले नहीं है जी। तो क्या उम्मीद है, कितना समय लग जाएगा इसे संवरने में आपके सारे हालात? अभी तो बहुत टाइम लगेगा भैया, एकदम तो कुछ भी नहीं हो पाता। ये वो लोग हैं, ये वो लोग बस्ती है जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं।
घर का चूल्हा चलाने के लिए खुद को जला देते हैं। और अभी ये हमारी बहन जिन्होंने बताया ऑटो चलाती है, इनके बच्चे हैं 2 और वो टेक्निकल काम करते हैं, मैकेनिकल। अगर इनके ऊपर तबाही आ गई तो इस तबाही का क्या हालात इन पे बीत रहे होंगे, कैसे ये सो रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। जिम्मेदारियों ने हर शख्स को घेर के रखा है, मगर खुदाई कहर कहें या ये एक परला या एक आपदा कहें जो किसी छोटे या बड़े या गरीब या अमीर को नहीं देखता, बस सबको तबाह और बर्बाद कर देता है। ये तस्वीरें हम दिखाएंगे, देखिए क्या हालात हैं इन बस्तियों के। ये बहुत बड़ा घातक चोट है उत्तराखंड के लिए, जिसकी हम बहुत डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हालात बद से बदतर हो जाएं। यहाँ पर जेबीसी अपना काम कर रहे हैं और रात की तस्वीरें दिखाई थी कि इस पुल पे जो पानी का बहाव था वो लगभग 4 से 5 फुट ऊपर था, और यही पानी का 4 से 5-6 फुट होना ये संकेत दे रहा है कि उस बस्ती का क्या आलम होगा, ये बस्ती का क्या आलम होगा। और ये पानी का ओवरफ्लो इस बस्ती में सामने गया है, और यही पानी का ओवरफ्लो जो तेज़ रफ्तार थी वो यहाँ से लेके, इस पुल से लेके और एमडीडी के टंकी तक बड़े बड़े पेड़ पौधे, ईंटें, पत्थर, बजरी सब कुछ वहाँ पर पहुँचाया। और ये शायद हमने पहली बार 30-35 साल में देखा है कि इतना भयंकर रूप पानी का हमने पहली बार तस्वीरों में देखा है। हमने ग्राउंड जीरो पे आपको रात को भी तस्वीरें, वो खौफनाक मंजर दिखाया था जहां लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने के बाद ये सोच रहे थे कि ये रात हमारे लिए कहीं कहर ना बन जाए। रात को बता रहे हैं लोग, फिर 4-4:30 बजे फिर बारिश का बहुत बड़ी तेज़ बारिश और फिर पानी के बहाव ने फिर 1-2 फुट पानी घरों में पहुंचा दिया। हम भी सरकारों से निवेदन करते हैं कि आएँ और जितने भी जनसेविक हमदर्द, क्योंकि उत्तराखंड ने कई मदद पंजाब और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को की है, वो मददगार लोग भी आए इनकी मदद करने के लिए, और सरकारें भी अपना इनका दर्द समझे ताकि ये अपनी ज़िंदगी में अपने व्यवसाय पे दोबारा जुड़ सकें। बने रहे समाचार इंडिया पर नौशाद सैफी के साथ।